पानीपत, खानवा और घाघरा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने भारत में जमकर अत्याचार किए। जहां हिंदू दिखे उन्हें मुस्लिम बना दिया, जहां मंदिर दिखे उन्हें मस्जिद बना दिया। इस बीच एक दिन बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर से पूछा, आप अपने कार्यकाल का आकलन कैसे करना चाहेंगे? बाबर थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से एक वाक्य कहा, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय मेरे प्रति दयालु रहेगा। जी हाँ, मनमोहन सिंह से पहले ये पंक्ति बाबर कह चुका था। और जब मीर बाकी ने पूछा कि आप ऐसा इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं, तब बाबर ने कहा कि सरकार किसी की बने, सिस्टम हमारा ही रहेगा। इतिहास लिखने वाले हमारे होंगे, उनको पढ़ाने वाले भी हमारे होंगे, और जब इस इतिहास को कोई खोदने निकलेगा तब उसे रोकने वाले रवीश भी हमारे होंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। संभल में विवादित ढांचे को लेकर चर्चा क्या शुरू हुई? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के सेल्स मैनेजर रवीश कुमार तो फावड़ा उठाकर सीधा वीडियो बनाने दौड़ पड़े। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि पूरा भारत खुद रहा है। आपके पास अगर फ्लैट है तो फ्लैट खोद डालिए, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट का बेसमेंट खोद डालिए। आपके फ्लैट के नीचे क्या है, इसका जवाब खोद कर मिलने वाला है। रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में खुदाई शब्द इतनी बार प्रयोग किया कि सुनने वाला शायद कन्विंस हो ही जाए कि सच में पूरा भारत खुदाई प्रधान हो चला है और मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। हम रवीश कुमार से कहना चाहेंगे कि हे मेगसेसे रथ, आप मेगसेसे के सहारे प्रोपेगेंडा तो बेच रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने प्रोपेगेंडा के आटे में नमक की माफिक चुटकी भर तथ्य मिला दीजिए। प्रोपेगेंडा थोड़ा हल्का महसूस करेगा। हे मेगसेसे रत्न रवीश कुमार, जान तो लीजिए कि पहला तथ्य ये है कि खुदाई का कोई ऑर्डर कोर्ट ने कभी नहीं दिया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को सुनिए आप। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताएं और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहाँ दिया। ज्ञानव्यापी में आदेश जो था वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, गौशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यू आर जस्ट, मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब खुदाई का कोई मसला नहीं तो हम फावड़ा लेकर क्यों आ गए? हम खुदाई करेंगे किस इकोसिस्टम की जिसे सिर्फ इस बात से समस्या है कि हिंदू अपनी सांस्कृतिक विरासत पर दावा कैसे कर रहा है। अलग अलग जगहों पर मंदिर मस्जिद को लेकर इतिहास में मतभेद माने जा सकते हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जब भारत में इस्लाम आया तो आक्रमणकारी भी आए। दरअसल ये भी कह सकते हैं कि आक्रमणकारी ही इस्लाम अपनी गठरी में बांध घोड़े पर धर ले आए। मंदिरों को ध्वस्त किया गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंदिरों को लूट के उद्देश्य से ध्वस्त किया गया, न कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण। पढ़कर लगता है कि जैसे इतिहासकार रोज शाम को कलम और कागज लेकर बाबर के दिमाग में घुस जाते थे, ये जानने के लिए कि बाबर ने मंदिरों को ध्वस्त किस उद्देश्य से किया। वैसे भी एक हिंदू के लिए क्या फर्क पड़ता है ये जानकर कि बाबर ने या किसी और आक्रांता ने मंदिरों को क्यों ध्वस्त किए। आखिर एंड रिजल्ट तो यही हुआ ना कि हिंदू आस्था के केंद्र एक एक करके ध्वस्त किए गए, और एक दो नहीं बल्कि हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए। अब बाबर के आधुनिक पूत सवाल करते हैं कि अब क्या हर मंदिर को ढूंढा जाएगा? इसका जवाब ये है कि पहले तो हर मंदिर को ढूंढा नहीं जा रहा, और फिर क्या हर्ज है वहां ढूंढने में जहां जहां ऐतिहासिक तथ्य या प्रमाण दबाए जाने के बाद भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हो, वहां क्यों ना ढूंढा जाए। अब मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर पर विवाद हुआ तो एएसआई की रिपोर्ट में भोजशाला के खंभों पर श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी, भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 94 देवी देवताओं की मूर्तियों के निशान पाए गए। ज्ञानवापी की तो ये तस्वीर ही काफी हो सकती है, लेकिन एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट क्या थी ये भी जान लेते हैं। पिलर्स को थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ मस्जिद के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की बात करें तो इतालवी यात्री निकोल्स मनुची के लेख में स्पष्ट जानकारी मिलती है कि 1670 में औरंगजेब के आदेश पर मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थल पर मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। राम मंदिर मामले में क्या हुआ ये तो हम सबने देखा। 500 वर्ष लग गए एक मंदिर को पाने के लिए। उस समय भी वामपंथी इकोसिस्टम का यही रोना था कि मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाया जाए। सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अरे भाई, एक तरफ तुम कहते हो कि मुगल बड़े महान एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने शिक्षा के लिए ये किया, अलग अलग धर्मों के लिए बड़े काम किए, और दूसरी तरफ आखिरी में जब कुछ ना मिला तो ये स्वीकार करने की अब जो पुरानी गलतियां हो गई वो इतिहास हो गया, उसे जाने देते हैं। ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हो, ये नहीं चलेगा।
कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। 5 सदी से जमा रक्त जब शोले बनकर खौलेगा, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरिहर हरिहर बोलेगा। ये हम नहीं, संभल मंदिर के महंत कह रहे हैं। और सवाल तो ये भी है कि ऐसी विवाद की स्थिति सिर्फ मस्जिदों को लेकर ही क्यों आती है। हमने ऐसा तो कभी नहीं देखा या सुना कि किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया हो और सर्वे की मांग की जा रही हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये भूमि हमेशा से मंदिरों की ही रही है। अब रवीश कुमार की पत्रकारिता के स्तर से भी नीचे कोई गहरा गड्ढा खोदते हुए चले जाइए, आपको सिर्फ मंदिर ही मिलेंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारत के मूल में सनातन है, भारत की जड़ों में सनातन है। किसी के मूल को मिटाना इतना आसान नहीं है और हर व्यक्ति को अपना मूल जानने का अधिकार है। अगर उसमें अन्याय हुआ है तो उसे ठीक करना भी अधिकार है। संभल में भी यही हो रहा है। शताब्दियों से मान्यता है कि कलयुग में यहाँ भगवान विष्णु का अवतार होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन, जो प्राइमरी सोर्स के आधार पर लिखती हैं और उनके लेखन की प्रामाणिकता मानी जाती है। उन्होंने अपनी किताब द बैटल फॉर रामा, केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या में संभल का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने इसमें बताया है कि कैसे बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और कैसे यहाँ हरिहर मंदिर के साक्ष्य हैं। इसके अलावा साल 1879 जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, रवीश की जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब ब्रिटिश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ करता था। उनकी इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट है कि ये मंदिर है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और मंदिर के अवशेष अभी भी हैं। उसे मस्जिद के स्ट्रक्चर में ढकने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि रवीश कुमार को इस पर भी विश्वास ना हो, लेकिन बाबर पर तो विश्वास होगा। बाबरनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये हरिहर मंदिर था, इसको बाबर के आदेश से तोड़ा गया और यहाँ मस्जिद बनाई गई। अब मुगलों के आधुनिक इकोसिस्टम के लिए दुख की बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी मुगल आक्रांताओं के अत्याचार को नई पीढ़ी के समक्ष आने से नहीं रोक सकता। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि 1991 किसी भी विवादित स्थल के चरित्र की जांच से नहीं रोकता। आसान भाषा में समझें तो उनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 को कोई पूजा स्थल मंदिर था, मस्जिद थी या फिर गुरुद्वारा था, इसकी जांच की जा सकती है। आप संभल में होने वाले सर्वे की बात को परे रखकर भी देख सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नियंत्रण में जो स्थल है, उन्हें इस कानून की हद से बाहर रखता है। सवाल ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद अदालत से गुहार लगाई है कि उसे उसके ही नियंत्रण वाली इस मस्जिद में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अदालत में जो मुकदमे दायर हुए हैं और अदालत ने जिन्हें स्वीकार किया है, उनमें से एक प्रेयर इसी को लेकर है। आप खुद सुनिए कि रवीश कुमार की तरह ही जब असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद में खुदाई वाला प्रोपेगेंडा चलाया तो वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएसआई ने जो एफिडेविट दिया उसको पढ़िए अंजना जी। एएसआई ने कहा है कि वहां पे एएसआई के अधिकारी नहीं घुस पा रहे हैं। राइट ऑफ एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं ओवैसी साहब क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं घुस पा रही है। और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो पढ़ते हैं, पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 पढ़िए, जिसके सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अगर किसी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक, अगर कोई श्राइन है, पूजा स्थल है, तो एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो इसलिए पहले ये चाहते हैं कि एएसआई वहां पे कब्जा ले, एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो इसलिए पहले ये चाहते हैं कि एएसआई वहां पे कब्जा ले, एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा। अगर वो पाएगा कि यहाँ पे मस्जिद है तो आपको राइट मिलेगा एक्सेस का, अगर वो पाएगा मंदिर है तो हमें राइट टू एक्सेस मिलेगा। इन्होंने प्लेयर नंबर ए पढ़ लिया आपके सामने, प्लेयर नंबर बी नहीं पढ़ा भाई पेशेंट का। सुना आपने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देने वाले अपनी सुविधा के अनुसार उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आराम से नकार देते हैं। ये सवाल नहीं करते कि एएसआई की नियंत्रण वाली मस्जिद में एएसआई वालों को ही क्यों घुसने नहीं दिया जा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन अभियानों को एंटी इस्लाम समझने की भूल ना करें। ये उस दबाव का परिणाम है जो हिंदू विरोध में सदियों तक कांग्रेस और उसके वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबाया गया। जाते जाते आपको टर्की के हागिया सोफिया संग्रहालय की याद दिला देते हैं, जहां 1500 साल पहले इसे चर्च के रूप में बनाया गया था। लेकिन 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने इस्तांबुल पर कब्जा करते ही इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। फिर ये संग्रहालय बना, लेकिन साल 2020 में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा की।